फर्स्ट प्रश्न है, पौधों की जड़ों का पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में बढ़ना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है प्रकाशानुवर्तन, बी ऑप्शन है गुरुत्वानुवर्तन, सी ऑप्शन है रसायन अनुवर्तन, डी ऑप्शन है जल अनुवर्तन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश अनुवर्तन। प्रश्न संख्या 2, पादप हार्मोन किसका बना होता है। ए ऑप्शन है प्रोटीन का, बी ऑप्शन है वसा का, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का। प्रश्न संख्या 3, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है। ए ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, बी ऑप्शन है साइटोकाइनिन, सी ऑप्शन है एथिलीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एब्सिसिक अम्ल। पेड़ पौधों की पत्तियां जो मुरझाता है वो एब्सिसिक अम्ल के कारण। ये प्रश्न संख्या 4, वृद्धिरोधी हार्मोन कौन है। ए ऑप्शन है जिब्रेलिन, बी ऑप्शन है साइटोकाइनिन, सी ऑप्शन है एब्सिसिक, डी ऑप्शन है ऑक्सिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एब्सिसिक एसिड, जो है एक प्रकार की वृद्धिरोधी हार्मोन है। प्रश्न संख्या 5, फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, बी ऑप्शन है ऑक्सिन हार्मोन, सी ऑप्शन है जिब्रेलिन, डी ऑप्शन है एथिलीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एथिलीन। एथिलीन हार्मोन को फल पकाने वाले हार्मोन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है। ए ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, बी ऑप्शन है जिब्रेलिन हार्मोन, सी ऑप्शन है एथिलीन, डी ऑप्शन है ऑक्सिन। तो वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है ऑक्सिन हार्मोन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 7, फूलों को खिलाने वाला हार्मोन है। ए ऑप्शन है एब्सिसिक हार्मोन, बी ऑप्शन है ऑक्सिन हार्मोन, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन हार्मोन, डी ऑप्शन है फ्लोरीजेंस हार्मोन। तो फूलों को खिलाने वाला हार्मोन जो होता है फ्लोरीजेंस हार्मोन। फ्लावर मतलब फूल और फूल खिलाने वाले जो होता है हार्मोन फ्लोरीजेंस होता है। प्रश्न संख्या 8, पौधों का घाव भरने वाला हार्मोन होता है। ए ऑप्शन है जिब्रेलिन हार्मोन, बी ऑप्शन है साइटोकाइनिन हार्मोन, सी ऑप्शन है ट्रायोमाइटिन हार्मोन, डी ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड। तो पौधों का जो घाव भरने वाला हार्मोन होता है उस हार्मोन को हम लोग ट्रायोमाइटिन हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 में कहा गया जिब्रेलिन्स हार्मोन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। ए ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन है टी आबूता एवं सुमिकी, सी ऑप्शन है फंक, डी ऑप्शन है लिथियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टी आबूता एवं सुमिकी नामक वैज्ञानिक ने जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किया था। प्रश्न संख्या 10, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है जिब्रेलिन हार्मोन, बी ऑप्शन है एथिलीन हार्मोन, सी ऑप्शन है एब्सिसिक हार्मोन, डी ऑप्शन है ऑक्सिन हार्मोन। तो फलों को जो कृत्रिम रूप से पकाया जाता है तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एथिलीन। एथिलीन हार्मोन को ही जो होता है फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11, जंतु विज्ञान की किसका अध्ययन है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन मतलब जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। ये ऑप्शन है ऊर्जा का, बी फलों का, सी विषाणु का, डी जानवरों का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जानवरों का। प्रश्न संख्या 12, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। ये प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 कहता है कि सेरिब्रम किस मस्तिष्क का भाग है। ए ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, बी ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, सी ऑप्शन है पश्च मस्तिष्क और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सेरिब्रम के बारे में पूछा जा रहा है तो सेरिब्रम जो होता है अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14 में कहा गया सेरिब्रम को और किस नाम से जाना जाता है। सेरिब्रम तो अभी तो क्लियर था कि ये है अग्र मस्तिष्क का भाग है, लेकिन पूछ रहा है कि किस मस्तिष्क का ये भाग है।
ए ऑप्शन है थैलेमस का, बी है मेडुला ऑब्लांगेटा का, सी है हाइपोथैलेमस और डी है परमस्तिष्क। मतलब सेरिब्रम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी परमस्तिष्क। सेरिब्रम को जो है परमस्तिष्क कहा जाता है। ये प्रश्न संख्या 15, मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग कौन होता है? ए ऑप्शन है थैलेमस, बी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन है परमस्तिष्क और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है परमस्तिष्क। यदि ये पूछा जाए तो ये मस्तिष्क का कुल 2/3 भाग होता है और यदि प्रतिशत में पूछा जाए तो ये 66% होता है। आइए प्रश्न संख्या 16, कहता है कि स्मृति, ज्ञान, चिंतन, इच्छा शक्ति को नियंत्रित मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो ए ऑप्शन है सेरिब्रम, जिसे परमस्तिष्क के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन है थैलेमस, सी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस और डी ऑप्शन है कार्पोरा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम। आइए प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि बाहरी वातावरण जैसे ठंडा, गर्मी तथा दर्द को मस्तिष्क का कौन सा भाग बताता है? ए ऑप्शन है थैलेमस, बी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन है सेरिब्रम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थैलेमस। थैलेमस जो होता है बाहरी वातावरण को बताने का काम करता है। आइए प्रश्न संख्या 18, शरीर के अंदर रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ए ऑप्शन है थैलेमस, बी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन है सेरेबेलम, सेरिब्रम नहीं है सेरेबेलम, डी ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। ये प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है शरीर के तापमान, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा आदि पर नियंत्रित कौन करता है? ए ऑप्शन है थैलेमस, बी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस ही है मस्तिष्क का भाग जो कि प्रेम, घृणा, गुस्सा आदि पर नियंत्रित स्थापित करता है। ये प्रश्न संख्या 20 में कहता है कि मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती है? ए ऑप्शन है 35 जोड़ी, बी ऑप्शन है 12 जोड़ी, सी ऑप्शन है 31 जोड़ी, डी ऑप्शन है 20 जोड़ी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मेरुरज्जु से निकला हो जो रहता है 31 जोड़ी कोशिकाएं निकली रहती हैं। आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 21 में कह रहा है द्वितीय मस्तिष्क किसे कहा जाता है? द्वितीय मस्तिष्क के नाम से किसे जानते हैं? ए ऑप्शन है थैलेमस, बी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा और डी ऑप्शन है मेरुरज्जु। तो द्वितीय मस्तिष्क के नाम से हम लोग मेरुरज्जु को जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये प्रश्न संख्या 22 में कहता है कि पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किस मस्तिष्क का भाग है? ए ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, बी ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, सी ऑप्शन है पश्च मस्तिष्क, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मध्य मस्तिष्क का ही भाग होता है पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। ये प्रश्न संख्या 23 में कहता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से ए ऑप्शन कहता है घेंघा, बी ऑप्शन कहता है मधुमेह, सी ऑप्शन कहता है स्कर्वी, डी ऑप्शन कहता है एड्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि घेंघा को ही हम लोग ग्वाइटर नामक बीमारी के नाम से भी जानते हैं। और मधुमेह जो होता है मधुमेह बीमारी ये होता है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और स्कर्वी नामक जो बीमारी होता है ये विटामिन सी की कमी के कारण। और एड्स जो होता है ये HIV वायरस के कारण होता है। आइए प्रश्न संख्या जो है हम लोग 24 देखते हैं। 24 में कहा गया प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ए ऑप्शन है मेरुरज्जु में, बी ऑप्शन है कोशिका में, सी ऑप्शन है पादप में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ती चाप जो बनता है ये बनता है मेरुरज्जु में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 25 में कहा गया इनमें से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन की बात कह रहा। तो ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है थायरॉक्सिन, सी ऑप्शन है एस्ट्रोजेन, डी ऑप्शन है साइटोकाइनिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है एक प्रकार का पादप हार्मोन है। आइए प्रश्न संख्या 26 चलते हैं। 26 में कहता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ए ऑप्शन है खारा जल, बी ऑप्शन है शुद्ध जल, सी ऑप्शन है गंदा जल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुद्ध जल। शुद्ध जल में जो होता है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर का विकास होता है। ये प्रश्न संख्या 27। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है द्रुमिका,
बी ऑप्शन है सिनेप्स, सी ऑप्शन है एक्सॉन, डी ऑप्शन है आवेग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं।